विज्ञान को परिभाषा के रूप में सीमांकित किया गया आपने पढ़ा होगा। बच्चों के उम्र और स्तर के और उनके समझ के लिए आप क्या कोई कोशिश कर सकते हैं, क्या कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? हो सकता है रिजल्ट निकले या ना निकले, ये अपने एक तरह का मामला है। तो जैसे ये ममता जी ने एक बात कही थी शुरू में कि जो नेचर में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, तो जैसे पेड़ पौधों का बढ़ना है या ग्रोथ है या कुछ भी इससे रिलेटेड है, जो भी पेड़ पौधों की दुनिया की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें घटते हुए देखते हैं हम सब भी। जैसे आप सबने कुछ जाना होगा कि पेड़ पौधे कुछ अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के हो जाते हैं कि वो कीड़े मकोड़ों के जैसे दिखाई देने लगते हैं। देते हैं पर ये नहीं पता कि वो कैसे पत्ती तक जाता है, कैसे क्या होता है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ भी पता नहीं होता। इसी तरह साइंस तो जीवन के हर कहाँ लग रहा है विज्ञान है बच्चे के साथ, लेकिन मैडम क्या अपने को उससे पहले इस बात पे नहीं आना चाहिए कि जैसे अभी मैडम ने कहा जैसे पेड़ को हम पानी बहुत सी चीजें हैं सर, जैसे सपोज बहुत से ऐसे काम होते हैं बच्चे के दैनिक जीवन में कि वो उस काम को, जैसे मान लीजिए आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ रही है कि भाई मुझे गड्ढा खोदना है, बच्चे की एक सोच की बात बता रहा हूँ कि मुझे गड्ढा खोदना है, तो वहाँ पे गड्ढा खोदने के लिए अगर वो कुदाल पकड़ेगा, वो इस्तेमाल करेगा तो वहाँ श्रम अधिक हो रहा है उसे, और इसी चीज़ को टेक्निक से जोड़ करके लेकर के जाएगा कि भाई मैं इस चीज़ को तकनीक के साथ अगर जोड़ लूँ तो मुझे श्रम भी कम करना पड़े, तो कम श्रम से वही कार्य में जो है वो कम समय के अंदर सीमित हो। तो इस तरह की जो उसके अंदर चेतना है, वो चेतना उसके अंदर विकसित होती है। अगर हम इस जब डायनासोर था तब मनुष्य शायद बंदर के रूप में नहीं इसके कई इतिहास में उदाहरण भी जानने की इतनी क्षमता भी नहीं रही। एक पुराण में मैंने पढ़ा था कि पार्वत जैसे जीव थे और एक राजा ने उसके पंख काटे थे और वो आत्मरक्षा के लिए उनसे लड़ाई करनी पड़ती। तो हम मान रहे हैं कि ऐसा होता होगा एक लेवल पर, है ना? अच्छा छोड़ने का मैडम ये डायरी है ना, ये छपती है, वो फ्रिक्शन क्या डायरी को खड़ा कर किताबें चला करती थी, वहाँ पर कहीं पर भी प्रयोग करना या प्रयोगों द्वारा समझाना होता तो था किताब में, लेकिन ये सुविधाएं हमें अब क्या दिया जा रहा है, जैसे विज्ञान पढ़ाने के लिए बच्चों को अब विज्ञान की कब से दिया, जब से ये NCERT वाला कोर्स चेंज किया। क्या ये पहले नहीं दिया जाना चाहिए था, या ये पहले दिया था? ब्लैक बोर्ड में भी विज्ञान की चालू थी उस टाइम पे, नहीं लेकिन दिया हुआ नहीं था। हमारे स्कूल में शायद किसी के पास नहीं होगा। हाँ ये इसका एक बड़ी है TLM आती है वो एक अलग बात है। राकेश जी ललका जी पिछली बार की PDF हमारे वहाँ करके आए थे, उससे मतलब मेरा एक बहुत कड़वा अनुभव था। इनको कोर्क की जरूरत पड़ गई, कोर्क तो में अवेलेबल नहीं हो पाए, इन्होंने मुझे फोन किया कि आप कोर्क अवेलेबल करवाइए किसी भी प्रयोगशाला में से। वहाँ पर 4 सेकेंडरी स्कूल मेरे गांव के आसपास की 4 सेकेंडरी स्कूल में मैंने चारों टीचर साइंस वालों को फोन किया। वो ये बोलते हैं किट में क्या सामान आया, आज तक हमने खोल के देखा ही नहीं, कमरे यही चर्चा अगर बढ़ती है तो आज भी वो स्थिति है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर जगदीश चंद्र बसु इस देश में पैदा हुआ, वो वैज्ञानिक अपन को क्या है, प्रक्रिया की वैधता क्या होनी चाहिए, ये पॉइंट ही अपन में अभी हमें भी क्लियर नहीं है। पहले इस बात पे प्रकाश डालिए कि प्रक्रिया की वैधता से क्या तात्पर्य है। देखिए मेरा मानना जहाँ तक है, हम एनसीएम की ओर घूम जाएंगे, आज की साइंस की वर्कशॉप अधूरी रह जाएगी। नहीं भाई बिंदु से तभी शुरुआत होगी ना, प्रोसेसिंग क्या है। मैं ये कह रहा था जैसे समाज के अंदर चाहे पूर्ववर्ती अपने बुजुर्गों ने जो काम किए, उन्होंने अच्छाई से जोड़ा है हर काम कि क्या होना चाहिए, वैसा ही बालकों को सिखाया। सपोज करो एक आ रहे हैं वो फल है, तो कोई मैम को रिस्पॉन्स करना चाहेगा? हाँ जैसे केरी है तो उस पर आती है, किसकी सब्जी बनती है
तो फिर से नहीं, और बेर फली है। जबकि वो केला है, बताइए उसका फली के लगता है ये आदर्श मान्य नहीं है। तो हम सब एग्री हैं क्या कि ये फल और सब्जियों के वर्गीकरण करने के हमारे तरीके ठीक हैं? या ठीक नहीं है। विज्ञान की नजरिए से क्या कोई और तरीका होना चाहिए? ये इसके या जैसे आप पोषक तत्वों के हिसाब से पोषक तत्वों जैसा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के बेस पर अपन देख सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे करेंगे फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होती है, सब्जी होती है। नहीं, इसको हाथ लगा के भी देख सकते हैं। ये गन्ने का जूस है और मैक्स की तरफ से सीरीज के आगे आए अंदर तो जाएगा नहीं, बाहर लगेगा रबर का, खिंच जाएगा। एक दो प्रयास करने पर लगता है। एक के लगाना है सिर्फ एक। और किसी को चाहिए चेंज करने के लिए? दोनों सीधी रहे हैं। लेकिन जैसे वर्टिकल छेद करेंगे हम, ठीक है, छेद करने पे थोड़ी सी मैकेनिकल प्रॉब्लम हुई, हल्का सा विद सेंटीमीटर। ये देखिए आप करने के बाद ऊपर वाला जो होल है ऐसा चलता है, जो चेहरा को पहले गिरता है और नीचे वाला नरेंद्र सबसे पहले मुझे बोलने सर आप मुझे मैं पिछली बार बहुत कड़वा बोला था, ये दोनों बंद हो गए। अभी जाता हूँ आज की
पूरी कसर आपने निकाल दी पिछली बार, वेरी गुड। और मैं चाहता हूँ सेम वो प्रोसीड और करें, इस 1 दिवसीय को 2, 3, 4 दिवसीय करके साइंस का जो पूरा प्रोसेस है उसको अभी तक, क्योंकि अभी तक धन्यवाद आपके लिए। हम अभी तक क्लासरूम फ्रीडम पे पहुँचे हैं, क्लासरूम अप्रोच भी नहीं पहुँच पाए। ये तो बाकी फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सभी को मतलब धन्यवाद जिन्होंने प्रयास मतलब जो काम किया, प्रयास किया, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैडम जी, कौशल जी हैं, अपने आबिद जी हैं, तो जी मतलब कई साथियों ने हमारे इसमें काफ़ी सहयोग किया, सबके लिए धन्यवाद है। तो पहली बात, क्योंकि हमारी बिटिया का उद्देश्य यही है। दूसरी बात ये बनेडा में जो कि उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे वहाँ हुई उसमें आपको लगा कुछ कमी रही, तो उसको यहाँ अच्छा एक प्रयास किया है, आगे और हम सब मिलके उसको बेहतर कर पाएंगे। क्या आगे को और लगता है कि विद्या कृषि के ऊपर एक और हो जाए, 2-4 या 5वीं, 3री, 4थी की किताब में ये थे क्या? हाँ, यदि शेष रह गए हैं कुछ प्रयोग, उन्हीं प्रयोगों पर अपनी आगे की कार्यशाला रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि अपन को पढ़ाने में और जो भी टीचर पढ़ाता हो और वो करके दिखाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक मेरे सुझाव ये है कि आगामी में ऐसी रखी जाए कार्यशाला, उसमें कम से कम प्रत्येक टीचर एक न एक प्रयोग लेकर के जरूर आए।